कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं की लाइन लग गई थी। अब सत्ताधारी दल के सामने चुनौती है इन्हें एडजस्ट करना। सूत्रों के मुताबिक इन्हें लेकर पार्टी ने रणनीति बनाई है। सरकार और संगठन दोनों जगह शामिल किया जाएगा। कांग्रेस से आए प्रत्येक नेता को काम देने की योजना है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं को कुछ नहीं मिला। कुछ ही नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया। कांग्रेस से सांसद रह चुकी और किसान नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पौत्री ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। ये अलग बात है कि वो दोनों चुनाव में हार गईं। हालांकि अभी प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष हैं। वहीं गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके और वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने तो कांग्रेस विधायक बनने के बाद अपने मूल दल को छोड़ा और बीजेपी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा। अलबत्ता मालवीय हार गए। इसी तरह बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भी बीजेपी ने टिकट दिया था, वे भी सफल नहीं रहे। कांग्रेस नेता रामनिवास मीणा को टोडा भीम से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लेकिन हार मिली। इसी बीच पूर्व विधायक और सचिन पायलट के करीबी दर्शन सिंह गुर्जर को करौली विधानसभा से टिकट दिया। दर्शन ने चुनाव में जीत दर्ज की। खंडेला से सचिन पायलट के ही विश्वस्त रहे सुभाष मील को बीजेपी ने टिकट दिया, वो भी जीत गए। कांग्रेस के ही पूर्व विधायक रमेश खींची को पार्टी ने कठूमर से विधानसभा चुनाव लड़ाया और जीत हासिल हुई। बहरहाल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले नेताओं से अलग जो दिग्गज अभी तक सम्मान से महरूम हैं, उन्हें पद देने की योजना पर राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच एक दौर की बातचीत हो चुकी। प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिल्ली तक इस विषय को रखा है। तय किया गया है कि क्षमताओं के अनुरूप कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए नेताओं को पद दिए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं उन प्रमुख नेताओं के बारे में जो कांग्रेस से बीजेपी में आकर सम्मान के इंतजार में हैं। करण सिंह यादव पूर्व सांसद, 2 बार अलवर से सांसद रह चुके हैं। अशोक गहलोत के करीबी नेता रहे हैं। बीसूका के उपाध्यक्ष रहे। यादव समाज के बड़े चेहरे हैं। लोकसभा उपचुनाव बड़े अंतर से जीता था। महेंद्रजीत मालवीय पूर्व मंत्री, वागड़ के बड़े आदिवासी नेता हैं। बागीदौरा से विधायक रहे थे। कांग्रेस में वागड़ का एक छत्र चेहरा रहे हैं। बीजेपी में आकर टिकट भी मिला है। हालांकि अभी प्रमुख पद की तलाश है। लालचंद कटारिया पूर्व कृषि मंत्री, कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं। यूपीए सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद रहे हैं। 1 बार आमेर से और 2 बार झोटवाड़ा से विधायक रहे। जाट समाज के कद्दावर नेता हैं। इनके पिता भी आमेर से विधायक रहे थे। उनका प्रभाव क्षेत्र जयपुर जिला रहा है। राजेंद्र यादव पूर्व गृह राज्य मंत्री, कांग्रेस में अहीर वाटी के प्रमुख नेता रहे हैं। गहलोत सरकार में उच्च शिक्षा, गृह जैसे महकमों के मंत्री रहे हैं। जयपुर ग्रामीण की कोटपूतली विधानसभा से विधायक रहे हैं। कोटपूतली को जिला बनाने में इनका योगदान रहा है। रिछपाल मिर्धा पूर्व विधायक, कृषक शिरोमणि स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा के परिवार से ताल्लुक है। रिछपाल मिर्धा डेगाना विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के चाचा हैं। इनके बेटे विजयपाल मिर्धा डेगाना से विधायक रहे हैं। विजयपाल लालचंद कटारिया के दामाद हैं। पिता और ससुर के साथ ही विजयपाल भी बीजेपी में आ गए। आलोक बेनीवाल पूर्व विधायक शाहपुरा। आलोक बेनीवाल मूल रूप से कांग्रेसी लेकिन निर्दलीय विधायक बने थे। आलोक बेनीवाल पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला के पुत्र हैं। कमला ने अपनी पूरी राजनीति कांग्रेस में रहकर की। राज्य की उप मुख्यमंत्री भी रही थी डॉक्टर कमला। बीजेपी में राव राजेंद्र सिंह के करीब हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा पूर्व विधायक, गहलोत सरकार में एससी आयोग के अध्यक्ष रहे। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा सीट से विधायक रहे। खिलाड़ी लाल बैरवा करौली धौलपुर से सांसद भी रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली। जेपी चंदेलिया पूर्व विधायक, प्रशासनिक पद से सियासत में आए हैं। पिलानी से कांग्रेस विधायक हैं। कांग्रेस का दलित चेहरा रहे हैं। टिकट कटने पर अलविदा कह दिया है। झुंझुनू उपचुनाव में सक्रिय रहे। बीजेपी में सक्रियता है। प्रताप पूनिया चूरू से कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा है। बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ कैंप में माने जाते हैं।
लगभग रोजाना बीजेपी प्रदेश मुख्यालय आते हैं। ऐसे प्रताप पूनिया एकमात्र कांग्रेस नेता हैं जो बिना पद के भी रोजाना बीजेपी मुख्यालय आकर रीति नीति सीख रहे हैं। रामपाल शर्मा, भीलवाड़ा के रामपाल शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वे भीलवाड़ा UIT के चेयरमैन भी रहे हैं। डॉक्टर CP जोशी कैंप में गिने जाते थे। क्रिकेट की सियासत से भी जुड़े हैं। ज्योति खंडेलवाल पूर्व मेयर, जयपुर की मेयर रह चुकी हैं। कांग्रेस का बड़ा चेहरा रही हैं। जयपुर से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। सीताराम अग्रवाल, जयपुर के वैश्य वर्ग का प्रभावी चेहरा, विद्याधर नगर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा। सुरेश चौधरी कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष हैं। कुशल संगठनकर्ता हैं। किसान वर्ग से ताल्लुक है। कांग्रेस में गहलोत के नजदीक रहे हैं। सचिन पायलट कैंप में भी शुमार रहे हैं। राम नारायण किसान, जगन्नाथ बुरड़क, पंकज मेहता, अनिल व्यास समेत कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी। अभी उचित प्लेटफॉर्म की तलाश। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के लिए मुश्किल ये है कि भजनलाल सरकार बनने के 17 महीनों में अभी तक उनकी उचित पूछ नहीं हुई। कुछ तो ऐसे हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक दिन भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नहीं आए। वहीं बीजेपी संगठन भी इन्हें उचित दायित्व देने में कोई रुचि नहीं रखता। तिरंगा अभियान, सिंदूर अभियान समेत कई अभियानों को बीजेपी ने किया, लेकिन कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं को कोई जिम्मेदारी देने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बावजूद कांग्रेस विचारधारा से बीजेपी में आने वाले नेताओं ने हिम्मत नहीं हारी है। अभी बीजेपी में ही पार्टी के विचारवान नेताओं को उचित प्लेटफॉर्म की तलाश है। ऐसे में जो बड़ी तादाद में बीते चुनाव के दरमियान कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए कद्दावर कांग्रेस के नेताओं को कैसे स्थान मिलेगा, इसे लेकर एक व्यापक रणनीति बन रही है। ये ज़रूर है कुछ नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। सत्ता संगठन में उन्हें उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाने की योजना भी है। उनकी क्षमताओं के अनुसार उनका ध्यान भी रखा जाएगा। लेकिन ये बात भी तय है कि अभी तक इन्हें राम के नाम पर विश्वास रखने वाली पार्टी में ना तो माया मिली है और ना ही राम। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। अगर हम कहें कि आपकी